शीघ्र ही दूर करो। छोटी सी छोटी बीमारी और कम समय की बीमारी से ग्रसित होने पर भी कोई वैद्य का कहा नहीं टालता है। आदि यहाँ से पाठ करते हुए यहाँ बीमारी की जो बात कही गई है, तो बीमारी का मतलब एक तरीके के राग, द्वेष, मोह की जो बीमारी होती है, मानसिक तौर पर उसका प्रभाव पड़ने वाली जो बीमारी होती है, यहाँ उसकी बात है। और बीमारी में दो तरीके की बीमारी होती है। एक जो बाहरी तौर पर अमूमन जो बीमारी होती है, 5 तत्वों से संबंधित बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो होती है वो मानसिक बीमारी होती है, जो राग, द्वेष, मोह आदि से होती है। इस तरीके से यहाँ कहा गया है। और इसके बाद एक पाठ करते हुए यदि जम्मू द्वीप में रह रहे लोग इनमें से किसी एक बीमारी से मरते हैं तो चारों दिशाओं में इसकी चिकित्सा नहीं मिलती। तो अत्यंत मोह में डूबे मुझ पर धिक्कार है, जो सब दोषों को दूर करने वाले वैद्यों की बात का उल्लंघन कर रहा है। अत्यंत सावधान रहता हूँ। हजारों योजन वाले प्रपातों के प्रति मुझे कितना सावधान रहना चाहिए, जहाँ मुझे एक लंबे समय के लिए रहना पड़ सकता है। तो आदि से यहाँ पाठ करते हुए ये सोचकर सुख में डूबना ठीक नहीं है कि अभी तो मेरी मृत्यु नहीं आ रही है। ये तो निश्चित है कि भविष्य में अवश्य आएगी। वो समय अवश्य आएगा जब मैं नहीं रहूँगा। मुझे अभय कौन देगा जब मैं बिना किसी चिंता से घूम सकूं, और जब मैं निश्चित रूप से नहीं रहूँगा तो फिर मेरा मन स्थिर कैसे हो सकता है। इसके बाद जो 60वां श्लोक है वहाँ से पाठ करते हुए और पहले के अद्भुतों को नष्ट होने पर अब मेरे पास उन सारों का क्या अर्थ बचा है। पर उनके प्रति मेरे मोह आस्था के कारण मैंने गुरुओं के वचन लांघे। इस जीव लोक को बंधुओं तथा परिचितों को छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा तो फिर मेरे लिए ये सब प्रिय अप्रिय किस काम के। और फिर यही मेरी रात दिन की चिंता है कि अपूर्ण तथा अकुशल कार्यों से दुख प्राप्त होता है। फिर उससे मेरे अज्ञान से मैंने जो कुछ भी पाप किए हैं, मेरे स्वभाव के कारण हो या व्रत भंग करने से जुड़े हों, यहाँ महामहिम जी द्वारा व्याख्या करते हुए जो पाप हम करते हैं, पाप लगने की जो बात होती है वो दो तरीके के विषय होते हैं। एक तो वो होता है जिन्होंने प्रतिज्ञा ली हो, दीक्षा ली कि मैं फलाना पाप नहीं करूँगा, उससे तो पाप होगा ही होगा, क्योंकि वादा करने के बाद भी पाप कर रहे हो। दूसरा, कोई अज्ञानता में आकर के बिना दीक्षा लिए जो पाप करते हैं तो उसे भी पाप तो लगेगा ही, भले ही वो जानवर ही हो तो उसे भी पाप लगेगा ही, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो पाप ही होते हैं। इसलिए दो दृष्टियों से ये बताए गए हैं कि उन सब बौद्ध स्तूपों के आगे होकर दुख से घबराकर हाथ जोड़कर बार बार द्वेषना करता हूँ। ये नायकों तथा बुद्धों, इन अपराधों को स्वीकार करो, क्योंकि ये उचित नहीं है कि मैं ऐसे कार्य फिर ना करूं। इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अब जो तीसरा अध्याय है उसका शुभारंभ करने जा रहा हूँ। बौद्ध चित्त को अपनाना, स्वीकार करना आदि से। तो सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हुए कि पुण्य जो प्राणियों को सभी कष्टों से दूर कर शांति देता है, इसका अनुभव में अत्यंत प्रसन्नता तथा हर्ष से करता हूँ। सभी पीड़ित तथा दुखी प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो। तो यहाँ से व्याख्या करते हुए
इसमें जो कि अनुमोदन करने की बात हो रही है, वैसे जहाँ तक अनुमोदन करने की बात है, कद्र करने की बात है, तो वो जैसे अपने किए हुए जो पुण्य हैं वो प्राणियों को अर्पित करना, समर्पित करना है। तो उससे मिथ्या दृष्टिकोण से छुटकारा पाने के उपाय हैं। उसी तरीके यहाँ पर अनुमोदन करने से जो कि दूसरे के प्रति हमारे मन में खुंदक होते हैं, तो उस खुंदक को दूर करने के भी उपाय बताए गए हैं। और जैसे कि योगी मिलारतपा ने कहा है कि अनुमोदन करने का अभ्यास भरपूर डालना चाहिए, उसी तरह आचार्य चोखाम्पा ने भी कहा है कि अनुमोदन करना अपने आप में एक बहुत ही सुविधाजनक पुण्य कार्य है कि खुद को इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई और जो पुण्य कर रहे होते हैं उसकी भी कद्र करनी होती है, सहमति जाहिर करना होता है। तो इसके बाद जो दूसरा श्लोक है, इसमें जितने भी शरीरधारी हैं उन सबको संसार के सभी दुखों से मुक्त देख मैं प्रसन्न होता हूँ। साथ ही जो संत हैं उनके बौद्ध स्तूपों तथा बुद्ध की प्राप्ति के पुण्य को देखकर मैं हर्षित होता हूँ, ये कहा गया है। तो इसलिए यहाँ बौद्ध स्तूपों के प्रति जो अनुमोदन करने की बात है, जो बौद्धि है, वो हमारे एक तरीके के फल हैं। तो उस फल की प्राप्ति के लिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष के प्रति भी अनुमोदन करना। साथ ही जो संत हैं उनके बुद्धत्व की प्राप्ति के पुण्य को देकर मैं हर्षित होता हूँ। उसके बाद तीसरा जो है, मैं उन बौद्ध स्तूपों के प्रति, जो बौद्ध स्तूपों के समुद्र हैं, जो सभी सुख का भार ग्रहण कर रहे हैं और जो सभी हितों को जन्म देने वाले हैं, उनके प्रति मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। प्रसन्नता व्यक्त करने का मतलब यहाँ जो कि अनुमोदन करने का है। और जैसे कि बचाने के जो सवाल हैं, बचाने मतलब प्राणियों को बचाने वाले जो बुद्ध हैं और जो बुद्ध के पुत्र माने बौद्ध स्तूपों के प्रति भी मैं अनुमोदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। और उसके बाद जैसा कि भगवान बुद्ध के द्वारा सभी प्राणियों के बोधि की प्राप्ति के लिए संकल्प लेने वाले इन बौद्ध स्तूपों के जो पुण्य हैं, पुण्य का भी मैं अनुमोदन करता हूँ। यहाँ इसके बाद बुद्ध के प्रति प्रार्थना करने का जो यहाँ इसके बाद अब बुद्ध के प्रति प्रार्थना करने का जैसा कि इसमें कहा गया है, चौथा नंबर का जो श्लोक है, उसमें मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं के बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ, उन व्यक्तियों के लिए धर्म का दीप जलाएं जो कि मोह के कारण दुख व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात दुखों के कारण जिनका पतन हो गया है। तो मैं भी कभी कभार मजाकिया तौर पर ही सही कभी कहा करता हूँ कि हमारी तिब्बती भाषा में भगवान बुद्ध के वचन हैं जो 200 ग्रंथ हैं। तो भगवान बुद्ध के बाद आचार्य नागार्जुन आदि के जितने जो ग्रंथ हैं वो सभी हमारे सामने उपलब्ध हैं। जो इतने सारे बुद्ध वचन और शास्त्र उपलब्ध होने के बावजूद भी जब हम एक पाठ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं बुद्ध तथा बौद्ध स्तूपों से कि आप प्रचार प्रसार करते रहिए लोगों के हित में, तो अगर वो साक्षात उन्हें हम देख सकते तो वो हमें ये कह सकते कि हमने तो इतनी सारी रचनाएं करके आपके सामने उपलब्ध करके रखे हुए हैं, आप उनकी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, अध्ययन क्यों नहीं कर रहे।